ने बोल दिया है कि सबसे हमारी ये अपील है, अभी नहीं तो कभी नहीं जो हमने कहा था, अभी भी मौका है। असेंबली सेशन अभी चल रहा है और आप देखो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि डेली वेजर के सौदागर आज भी जो दलाल बने हुए हैं डेली वेजर के, वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ डेली वेजर की सौदागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से भी डेली वेजर को बचना होगा। तो मैं तो कहूंगा डेली वेजरों को कि जूते मारो ऐसे डेली वेजरों के सौदागरों को जो आज आपकी एजिटेशन को बेचने की कोशिश सरकार से बैकडोर बातचीत करके कर रहे हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपने भी ऊपर वाले के सामने जवाब देना है, कल आपको भी कब्र में लेटना है। तो उस वक्त के लिए कम से कम थोड़ा सा सोचो कि क्या जवाब दोगे जब आप लोगों को इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ऊपर वाले के साथ सबका हिसाब होगा। आज डेली वेजर के ऊपर ये धोखाधड़ी करने की, जुल्म करने की जो साजिश आप लोग रच रहे हो, ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा डेली वेजर अब जाग चुका है। डेली वेजरों से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से बचो, क्योंकि लगातार कोशिशें हो रही हैं डेली वेजर को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि सरकार ने अपने जो तंत्र हैं वो एक्टिव कर दिए हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर एक दबाव बना है और सरकार उन नेताओं के साथ बैकडोर बातचीत कर रही है जिन नेताओं ने 2014 में डेली वेजर का सौदा इसी चीफ मिनिस्टर के साथ किया था। आज वो लोग फिर एक्टिव हो रहे हैं। उन लोगों से हमें बचना होगा और उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। तो स्ट्राइक हमारी 72 घंटे के लिए एक्सटेंड हो चुकी है और सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस दिन का इंतजार कर रहे हो। जब जम्मू की जनता भी सड़कों पे उतरेगी उस दिन आपको अनाउंस करना है, तो वो सरकार की मर्जी है। हम आज भी पूरा मौका सरकार को दे रहे हैं। जब सरकार टेबल पे बुलाएगी, जब हमारी रेगुलाइजेशन के ऊपर बात होगी, जब हमारी पेंडिंग वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर लेह लद्दाख यूटी हमें मिलेगा, हम अपने काम पे वापस जाने के लिए तैयार हैं। ताज, मेंबर PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड जम्मू प्रोविंस, आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने कैजुअल डेली वेजेस साथियों को जम्मू प्रोविंस को अपील करता हूं कि ये काम छोड़ हड़ताल 72 घंटे की हम बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो डुलमुल रवैया है वो जो पिछले 30 साल से जितनी भी सरकारें बैठी उनका यही रवैया रहा, खासकर कैजुअल डेली वेज के प्रति। और आप देख लीजिए, कल उमर साहब ने अपने MLA की सैलरी हाई के लिए उनको सिर्फ उन 90 लोगों की फिक्र है। ये 60,000 परिवार की या 32,000 PH डेली वेज की फिक्र नहीं है, उन 90,000 की फिक्र है। और वो कह रहे हैं कि इनकी सैलरी हाइक होनी चाहिए, बड़े सालों से हाइक नहीं हुई। तो हम जो 30 साल से शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं, उस शोषण को तोड़ने के लिए कल सोमवार को एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया। सभी डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों से साथियों आग्रह है, जम्मू पहुंचो और 72 घंटे की काम छोड़ जो हमने एक्सटेंड की है इसको कामयाब करो। अपने नीड राह के पीछे देखो, क्या को कई लेबर काम कर रहा है, और काम कर रहा तो उसको समझाओ। और स्टेज से हमने ये बता दिया था कि क्या करना है। उसके साथ साथ अगर कहीं पे जेई साहबान या सुपरवाइजर कोई प्राइवेट लेबर के काम कर रहा है, उसकी फोटोग्राफी करो, उसकी वीडियोग्राफी करो। और ये ध्यान रखो, क्योंकि ये कल कोई स्टेशन खराब हुआ, कोई मशीनरी का नुकसान हुआ तो ये ब्लेम हम पे करेंगे। इसलिए जागते रहो और अपने हक के लिए लड़ते रहो। ये लड़ाई हम मंजिल तक पहुंचाएंगे बिना रेगुलर पॉलिसी। हम पीछे हटने वाले नहीं है। 450 करोड़ पेंडिंग ये सरकारों ने देना है। सरकार 450 करोड़ पेंडिंग हमें दे दे, उसके अलावा लेह लद्दाख यूटी का रेट दे दे, फिर हम ये सोचेंगे। ये कमेटी जो छोटी कमेटी है उस 2013-14 की हाई पावर कमेटी से उसकी बात माननी है या नहीं माननी। साथियों तैयार रहो कल के प्रोग्राम के लिए। और 72 घंटे जो कामयाब स्ट्राइक हमने एक्सटेंड की है, इस स्ट्राइक को कामयाब आपने करना है। आवाज दो, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद।